अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो ब्लॉगर की इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉगर के अंदर क्या करने जा रहे हैं, नोटपैड को ओपन कर लें ताकि हम आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर बढ़ सकें। तो मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आज के पॉइंट के हिसाब से जो वीडियो नंबर 60 है और जो प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो नंबर 70 है। यानी आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लॉगर के अंदर का फाइल डाउनलोडिंग लिंक पेज। यानी अगर आप एक पेज के अंदर या आपका जो पेज होता है ओपन होता है, इसके अंदर आपने किसी चीज़ की डाउनलोड लिंक दी होती है, तो अगर आप इसका सेपरेट पेज बनाना चाह रहे हैं, जब जैसा कि आपने किसी और प्लेटफॉर्म या वर्डप्रेस के अंदर कोई वेबसाइट बनती है या किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर, जब आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपको एक न्यू पेज के अंदर लेके जाता है और वहां पर आपको 30 जितने भी सेकंड का उन्होंने टाइमिंग लगाई होती है, उन टाइम के बाद आप उसको चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेकिन ब्लॉगर के अंदर ऐसी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती, ना ही किसी यूज़र ने अभी तक किसी को बताया कि अगर आपने डाउनलोड का पेज बनाना है कि वो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ऐसा पेज कैसे बनाना है कि अगर कोई यूज़र डाउनलोड पर क्लिक करता है उसको न्यू पेज के अंदर लेके जाएगा और फिर जो आपने टाइमिंग सेट की होगी उस हिसाब से वो चीज़ डाउनलोड होगी। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं आपको डेमो चेक करा दूँ ताकि आपको इसका ठीक से पता चल सके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र को ओपन करूँगा ताकि सबसे पहले इसका मैं आपको डेमो चेक करा दूँ। तो मैं अपनी वेबसाइट crackness.com पर मैं चलता हूँ ताकि इसके अंदर मैं आपको चेक करा सकूँ कि डाउनलोडिंग का ऑप्शन कैसे काम करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे दो बटन, यानी डाउनलोड फ्रॉम अ मेगा ड्राइव या डाउनलोड फ्रॉम अ कूल ड्राइव। यहाँ पर आप किसी पर क्लिक कर सकते हैं तो वो आपको न्यू पेज के अंदर लेके जाएगा, वहाँ से इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने इसके अंदर 5 या 10 सेकंड का टाइम लगाया, यहाँ पर देख सकते हैं। वो ठीक 10 सेकंड के बाद जो भी इसके अंदर मैंने लिंक डाली हो इस सॉफ्टवेयर की, वो इसको लेके जाएगा वहाँ पर, वहाँ से वो डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। तो वेट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं वेट पर डाउनलोड का भी बटन आया। अगर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, अगर आप फिर डाउनलोड पर भी आप क्लिक कर सकते हैं तो आप वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी शॉर्ट लिंक बनाई हुई थी, अब वो शॉर्ट लिंक के बाद इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपने ऐसा पेज कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्लॉगर पर चलता हूँ और ब्लॉगर पर जाने के बाद जिस ब्लॉगर पर हम काम कर रहे थे उसी के अंदर हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। तो लर्निंग है ब्लॉगर, इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेज, ताकि जिस पेज का हम नेम देंगे ब्लॉगर, क्रिएट अ न्यू पेज। तो इसको हम नाम देते हैं डाउनलोड, क्योंकि हमने डाउनलोड की लिंक यहाँ पर ऐड करनी है, इसलिए हम इसका नेम जो है वो डाउनलोड रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका नेम जो है डाउनलोड लिख देता हूँ। आप इसका नेमिंग कन्वेंशन कोई भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, डिपेंड ऑन टू यू। तो मैंने यहाँ पर इसका पेज बना लिया, सॉरी मैंने तो ये पब्लिश पेज, हाँ ठीक है, पेज बना लिया। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने में कन्फर्म किया मैंने और इसको मैंने पब्लिश अब कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने पब्लिश कर दिया है। तो इसका आपने दूसरा और क्या करना है कि आपने सर्च इंजन का डिस्क्रिप्शन की देनी है, ठीक है, नहीं देनी तब आपने ऑप्शन में इसके जो कमेंट्स है वो आपने हिडन कर दें ताकि डाउनलोड के पेज के अंदर कमेंट्स यहाँ पर कोई यूज़र ना कर सके। तो मैंने इसके कमेंट्स को अपडेट कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको ये लिंक यानी ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरे ब्लॉगर पर चलता हूँ ताकि उसके अंदर से इसको पेज यानी उस कोड को मैं कॉपी कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पर चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर कोड शो नहीं होता इसलिए मैं HTML व्यू के अंदर चलता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर कोड नज़र आ रहा है। तो आपको इतना बड़ा कोड नहीं मिलेगा, जस्ट छोटा सा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐड किए इसलिए बड़ा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं स्क्रिप्ट से स्टार्ट करूँगा, या आपने भी स्क्रिप्ट से स्टार्ट करना है इसको। तो मैं स्क्रिप्ट से स्टार्ट करूँगा। कोड आपको छोटा सा मिलेगा क्योंकि मैंने इसको बाद में इसके अंदर से जो भी कुछ है वो ऐड कट यहाँ से कट कर दूंगा और जो आपके सामने मैं कोड पेस्ट करूँगा वो आपको वही कोड मिलेगा। तो जस्ट मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्रिप्ट तक इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं रिसेंटली जो हम ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं वहाँ पर चलता हूँ। तो ब्लॉगर, लर्निंग ब्लॉगर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर डाउनलोड के अंदर मैं चलता हूँ और ये वाला कोड मैं यहाँ पर आपने यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि आपका जो पेज है वो HTML व्यू के अंदर हो, ना कि वहाँ पर आपका कंपोज व्यू के अंदर हो। तो मैंने HTML व्यू के अंदर ऑलरेडी है, तो इसमें कोड को पेस्ट करता हूँ और इस सारे के कोड को यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, यानी इस यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं इसकी एग्जाम्पल दे सकूँ। तो यहाँ से अब मैंने इसको रेज कर दिया और यहाँ तक इसको मैंने रेज कर दिया और इसको मैं आप दोबारा से पब्लिश करता हूँ और जो इसका जो
नेक्स्ट कोड है वो भी यहाँ से कॉपी करके लेकर आता हूँ। तो चलता हूँ दोबारा वहाँ पर ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा मेन आपकी प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आप डाउनलोड का पेज बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इसके बारे में अभी तक किसी यूट्यूबर ने अभी तक बताया नहीं ब्लॉगर के अंदर अगर आप पेज बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से मैं स्क्रिप्ट दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्यों, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर अपने ही जिस ब्लॉगर पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर इसको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली टाइमिंग है इसके अंदर सेट की है, यानी यहाँ पर 10 लिखा हुआ, आपने ये 3 डॉट छोड़ देने, 0 छोड़ देने, यहाँ पर 10 का मतलब 10 सेकंड। अगर आप यहाँ पर 5 कर देते हैं तो 5 सेकंड। आपने 3 डॉट को कोई भी यहाँ पर छीनना, अगर आप 20 करते हैं यहाँ पर 20 सेकंड हो चुके हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम के बाद डाउनलोड की लिंक है वो काम करना स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 पर क्लिक कर 10 पर ही रहने देते हैं। 10 सेकंड के बाद अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ये पैरामीटर आप खुद से ऐड करेंगे जब भी आप कोई लिंक यहाँ पर ऐड करेंगे। तो डबल कोट्स आपने लगाने, यहाँ पर आपने कोलन और डबल कोट्स, यानी ये आपकी एक लिंक यानी जनरेट होगी। अगर आपने दूसरी लिंक और देनी तो आपने इसके बाद कोमा लगाना है, एक डबल कोट्स और इसको आपने हटाना इससे डबल कोट्स, फिर आपने कोलन लगाना है। यहाँ पर आपने डबल कोलन, यहाँ पर कोलन लगाया और फिर डबल कोट्स। आप इसको सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ये आपकी 2 लिंक होगी। अगर आपने तीसरी डालनी तो इसी तरह आपने फिर कोमा लगाना, फिर ऐसे करना है। तो आपको इसकी मैं तरीकाकार बता दूँ कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट एक पेज और बना लेते हैं या ताकि वहाँ पर हम आपको ठीक से समझा सकें। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ एक अपनी पोस्ट के अंदर, ताकि वहाँ पर मैं ऐड यानी उसके अंदर मैं दे सकूँ डाउनलोड की लिंक। तो यहाँ पीछे चलता हूँ और पोस्ट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर हमें कीवर्ड एक्सप्लोरर ट्रेन्स एंड सर्विस के पेज यानी पोस्ट के अंदर हम इसको देंगे एक लिंक। तो इसको मैं लेके आता हूँ कंपोज व्यू में। अगर आप इस कोड को कंपोज व्यू के अंदर लेके आएंगे तो कोई यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, एम्प्टी आएगा। तो हम क्या करना चाह रहे हैं यार, यहाँ पर मैं क्या करूँ, सर्विस को हम लिंक देना चाह रहे हैं डाउनलोड की। आप यहाँ पर बटन बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने बटन बनाया है कि नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस पर इंसर्ट लिंक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसका जो कोड यानी इसकी जो लिंक है वो कैसे काम करती है वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका प्रीव्यू चेक करने के लिए मैं प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। प्रीव्यू चेक करना है, इसको मैं अपडेट करता हूँ और इसका मैं व्यू चेक करेंगे ताकि इसके अंदर जो लिंक हमको है वो मिल सके। तो मैं इस पेज को खाली यहाँ से व्यू करूँगा। तो मैंने सबसे पहले इसको व्यू किया और यहाँ पर हमको ये वाली लिंक इसका मिल गई है, यानी इसका पेज का जो लिंक है वो हमको मिल गई है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉपी, ये वाला कोड आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर वो लिंक ऐड करनी है। तो ऐड मैंने कर दिया यहाँ पर लिंक और इसके बाद जिस चीज़ को आपने लिंक देने जा रहा है आपने जस्ट ये वाला कोलन लगाना, यानी ये वाला आपने सिंबल लगाना है, इसको क्वेश्चन मार्क्स का हम बोलते हैं। यहाँ पर इसके बाद आपने गेट लिखना है। गेट लिखने के बाद आपने ये वाला कोलन लगाने के बाद जो भी आपने लिंक डालनी है उसका नेम देना है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आपने वही लिंक देनी है जो आपको शो होगी। जस्ट आपने ये वो नेम आपने यूनिक रखना है हर सॉफ्टवेयर का। ये ना हो कि आपने एक ही लिंक का हर एक का एक ही नेम रखा हो तो आप ये वर्क नहीं करेगा। यूनिक नेम लाजमी है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए जस्ट मैं टैप करता हूँ गेट इन टू डाउनलोड। तो आपने इसके अंदर स्पेस ऐड नहीं करना, आप इसको अंडरस्कोर कर सकते हैं, आप इसको डॉट्स के अंदर कर सकते हैं, इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन हो और इसको नो फॉलो, अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ये लिंक दे दिया। अब ये वाला नेम है, ये आज मैं कॉपी कर लूँगा ताकि हमको इसके नेम की कन्वेंशन की कोई ज़रूरत ना पड़े, यानी इसको हम भूल ना जाए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सर्वर पर डाउनलोड का लिंक क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड से पेज के अंदर आऊँगा। तो डाउनलोड से पेज के अंदर आने के बाद वो जो नेम है हमने वहाँ पर क्रिएट किया था वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले आपने उसका नेम ऐड करना है, जो आपने उस लिंक का नेम दिया था वो नेम। अब आपने उसका जो यूआरएल देना है, जो डाउनलोड का यूआरएल है वो आपने ऐड करना है। तो आपको समझाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर गूगल का यूआरएल दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाकई काम कर रहा है। तो जस्ट मैं यहाँ पर google.com टाइप कर देता हूँ। अब क्या करेगा, google.com से पहले आपने इसका HTTP प्रोटोकॉल लाजमी लगाना है। तो आपकी लिंक है जो भी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए जस्ट https://www.google.com।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एम्प्टी है, इसको मैं रेज कर दूँ क्योंकि जरूरत नहीं, अगर आपने और ऐड करना है तो आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे दूँ इन्फो, तो इंटू यहाँ पर इंटू यहाँ पर इसको अंडरस्कोर करते हैं या प्लस, जो भी आपने लगाना है आपने स्पेस के अंदर नहीं देना, इंटू इन्फो। तो इन्फो, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका याहू की ईमेल दे, यानी इसका याहू का एड्रेस दे दूँगा। यहाँ पर https:// लगाने के बाद आपने यहाँ पर yahoo.com, तो अब क्या करूँगा, अगर ये वाला नेम शो होगा इंटू इन्फो तो yahoo.com के अंदर हमको लेके जाएगा, अगर वहाँ पर शो होता है गेट इंटू डाउनलोड तो हमको वो डाउनलोड यानी गूगल के अंदर लेके जाएगा। इसको आप अपडेट कर देता हूँ, अब इसका आप डेमो चेक कीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इसको अपडेट करने के बाद आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्वर्स पर हमने लिंक दी थी, अब मैं सर्वर्स पर क्लिक करता हूँ, वो हमको न्यू पेज के अंदर लेके जा रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं, इतने सेकंड के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगी। ये भी आपको बताऊंगा अगर आपको जरूरत पड़ी तो जस्ट हमने 10 सेकंड टाइम दिया था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वो हमको गूगल के अंदर लेके जा चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम गूगल के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, याहू पर जाएं तो आपने क्या करना है, इसके जो नेम है यहाँ पर देख सकते हैं गेट इनटू डाउनलोड है, तो आपने वहाँ पर जाकर एडिट लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आपको इसका डेमो चेक करा देता हूँ दोबारा, ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोवाइडर पर लिंक देना चाह रहा हूँ, तो जस्ट मैं प्रोवाइडर पर लिंक ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं वो लिंक फर्स्ट वाली, तो क्या करते हैं, सबसे पहले डाउनलोड वाले पेज का इसको कॉपी कर लेते हैं। ये आपने हर दफ़ा करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स गेट, इसके बाद आपने ये इक्वल साइन, इसके बाद मैं क्या करता हूँ इंटू पीसी, हमने उसका नेम दिया था इंटू इन्फो, तो मैं क्या करूँगा इंटू इन्फो। तो अब इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और प्रोवाइडर पर हमने लिंक दी है। अब प्रोवाइडर पर क्लिक करता हूँ, हमको न्यू टैब के अंदर लेके जाएगा। जितना आपने टैब वहाँ पर सेट किया हो उसी टैब के बाद वो आपको लेके जाएगा yahoo.com पर, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटू इन्फो, तो इन्फो का हमने वो मिस कर दिया, वो इसके अंदर ऐड कर दिया इजाफी, इसलिए वो हमको वहाँ पर लेके नहीं गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा एडिट करता हूँ, एडिट, तो इन्फो को हमने वो डाल दिया था, हमको मिस्टेक हो, यहाँ पर देख सकते हैं हमने मिस्टेक यहाँ पर की, आपका नेम यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करता हूँ, अपडेटेड में भी हो गया, तो सॉरी अपडेट अभी नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे से इसको अप्लाई भी कर लेता हूँ। अब इसको अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, जस्ट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इन्फो ऐड करता हूँ, ओ को यहाँ से रेज कर दिया मैंने। तो जस्ट आपको 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक 10 सेकंड के बाद वो हमको लेके जाएगा yahoo.com पर। तो देखिएगा इसका रिजल्ट। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में ठीक से पता लग गया हो। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम होती है कोई, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटू इन्फो, मैंने यहाँ पर इसको दोबारा पेज को ऐड डाउनलोड को ऐड यहाँ पर चेक कर लूँ कि हमने इंटू इन्फो ही दिया था। तो इंटू इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो ठीक आए। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ इंटू इन्फो, तो अब हमें 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने राइट नेम इसका दे दिया है। यहाँ पर आपने नेमिंग कन्वेंशन की लाजमी यहाँ पर आपने क्या रखना है। तो वेट करते हैं, अपडेट, यहाँ पर इसको मैं कंसोल के अंदर इंस्पेक्ट के अंदर चेक कर लूँ कि कोई एरर आ रहा है मे भी। तो अभी तक वो लोड नहीं हुआ। मैंने कुछ रॉन्ग किया है, तो सॉरी रॉन्ग हुआ है। यहाँ पर मैं गेट नहीं ऐड किया, तो मैं इसको दोबारा गेट ऐड करता हूँ, अब इंटर करता हूँ। तो अब चेक कीजिएगा, अब 10 सेकंड के बाद वो हमको लेके जाएगा yahoo.com पर बिना कोई रिफ्रेश किए हुए। तो ऐसे आप इसका पेज बआसानी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने डाउनलोड का जो पेज है वो सक्सेसफुली बना लिया है।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।